नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखते हैं। दोस्तों, हमने प्रीपोजिशन की सीरीज़ को स्टार्ट किया था। उसमें हमने कई सारे यूजेस पढ़े थे दोस्तों, जैसे कि हमने ऐट का यूज़ पढ़ा, ऑन का यूज़ पढ़ा, इन का यूज़ पढ़ा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर में प्रीपोजिशन की पढ़ाई कर रहे थे और अब हम उसका प्रीपोजिशन का ही अगला वीडियोस लेके आए हैं। और आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? यूज़ ऑफ इनटू। किसका यूज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों? यूज़ ऑफ इनटू। तो देखेंगे दोस्तों कि इनटू का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में कहाँ पे होता है या रिटन इंग्लिश में कहाँ पे होता है। पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इनटू की हिंदी मीनिंग क्या होती है। क्या समझना है दोस्तों कि इनटू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इनटू की हिंदी मीनिंग ये होती है कि अंदर की ओर गतिमान। अंदर की ओर गतिमान अभी आपको हो सकता है कि ये ना समझ में आए हिंदी, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और डायग्राम के थ्रू जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप डेफिनेटली समझ पाओगे कि इनटू का यूज़ एक्चुअल में कहाँ पे करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बार बार बोलता रहता हूँ कि आप इंग्लिश के सेंस को समझो कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ वो किस सेंस में और कहाँ पे यूज़ होगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक ही बार में मैं बार बार फोकस करता हूँ दोस्तों कि मैं आपको कोई भी यूजेस पढ़ाता हूँ, इन पढ़ाऊँ, ऐट पढ़ाऊँ, इनटू पढ़ाऊँ या इससे पहले हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ाए आपको, उसमें विशेष बातें ध्यान ये रखना है कि वो उसके सेंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस सेंस में यूज़ होगा, किस कंडीशन में यूज़ होगा और कहाँ पे यूज़ होगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? यूज़ ऑफ इनटू। इनटू की हिंदी क्या होती है? अंदर की ओर गतिमान। अंदर की ओर गतिमान दोस्तों क्या होता है? इनटू। इनटू क्या है? एक प्रीपोजिशन है और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? इनटू। इनटू क्या है? इनटू एक प्रीपोजिशन है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? अंदर की ओर गतिमान। अब आप समझिए, मैं आपको पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए दोस्तों ये कोई कुआं है, बहुत ही गहरा कुआं है ये। मान लीजिए ये कोई कुआं है, ठीक है, ये कोई कुआं है, ये कोई कुआं है। उसके बाद कोई बंदा यहाँ से आता है और उसके बाद ये कूद के सीधा अंदर जाके गिरता है। कहाँ जाता है? ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से चला, ये कुआं है, इसने कुएं में एंट्री करी और ये सीधा नीचे कूद गया। तो इस कंडीशन में क्योंकि ये व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और किसी चीज़ के अंदर जा रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ अंदर की बात होती, यानी कि इसमें मोशन नहीं होता। मोशन का मतलब यदि ये व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और किसके अंदर जा रहा है? कुएं के अंदर जा रहा है। ये मान लो कि क्या है? ये वेल है, WELL वेल। क्या है? वेल है। जब आप यहाँ से इसके अंदर कूदोगे दोस्तों, तो इस कंडीशन में आपका क्या यूज़ होगा? इस कंडीशन में आपका इनटू का यूज़ होगा दोस्तों। किसका यूज़ होगा? इनटू का यूज़ होगा। तो ये पहली कंडीशन है दोस्तों। और मैं इसको हटाने के बाद आपको दूसरी कंडीशन और दिखा देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति है, यानी कि दोस्तों मैं एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस यूज़ को समझ सको। ये जो यूज़ है ना, ये वाला यूज़ कि अंदर की ओर गतिमान, तो मैं वही समझाना चाहता हूँ कि अंदर की ओर गतिमान क्या होता है। मान लीजिए ये कोई ग्लास है, या फिर से ही कुएँ का एग्जांपल लेते हैं। ये कोई मान लीजिए बहुत गहरा कुआँ है और कोई व्यक्ति है जो ऊपर से चलता है और यहाँ से आकर वो सीधा कूदते कुएँ में चला जाता है। तो इस पोजीशन को दर्शाने के लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे, यानी कि ऊपर से अंदर की ओर जब आप गतिमान होते हो तो वही ये कह रहा है कि अंदर की ओर गतिमान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये नदी है कोई, ठीक है दोस्तों, ये नदी है, इसमें ये जल पानी बह रहा है, ठीक है दोस्तों। अब कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। कहाँ है? यहाँ पे खड़ा हुआ है दोस्तों। और हो सकता है कि इसका नहाने का मन हुआ और इसने यहाँ से जंप लगाई, नदी में कूद गया, तो नदी में नहा रहा है। तो नदी में जब ये कूदेगा दोस्तों, जब ये नदी में कूदेगा, पहले तो ये ऊंचाई पे खड़ा होगा। जब ये नदी में कूदेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा ना दोस्तों, नदी में नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी ये ऊंचाई पे खड़ा है और नदी आपको पता है गहराई में होती है। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ से कूद के नदी के अंदर जाएगा नहाने के लिए, तो ऊपर से नीचे जाएगा वो और गतिमान स्थिति में जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कि वह नदी के अंदर जा रहा है। कहाँ? नदी के अंदर जा रहा है।
तो इसलिए वहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा दोस्तों। दूसरी कंडीशन ये है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझ में आया होगा कि इनटू का यूज़ कहाँ पे होना है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इनटू का यूज़ किस कंडीशन में होता है। तो चलिए हम अपने एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हमने पहले एग्जांपल्स ये लिखा हुआ है कि आई जम्प्ड। आई जम्प्ड आपको पता है, अभी आप जब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ोगे तो सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज़ होता है। किसका दोस्तों? V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जंप की जो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों जंप, सेकंड फॉर्म क्या होती है जंप्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है जंप्ड। तो इसलिए यहाँ पे जिन दोस्तों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता है वो इसको समझ जाएंगे आसानी से। जो नहीं भी समझ पाएंगे, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में अभी आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सभी चार टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे समझ लो कि आई जम्प्ड। जम्प्ड का मतलब क्या? मैं कूदा। कहाँ कूदा? इनटू द वेल। वही कंडीशन मैंने आपको बताया ना कि ये कोई कुआं है और यहाँ से कोई व्यक्ति कुएं के सीधा अंदर कूद गया, तो ये ऊंचाई पे था और यहाँ से जब ये अंदर जा रहा है तो भाई इस मोशन में जा रहा है ना, इसकी बॉडी से मोशन हो रही है। तो इस कंडीशन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इनटू का यूज़ करते हैं। इनटू का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि आई जम्प्ड इनटू द वेल, कि मैं कुएं में कूदा, यानी कि मैं कुएं में कूदा। अगले क्या है दोस्तों? अगला वही ही मतलब है ही जम्प्ड। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। वही मैंने बताया था दोस्तों कि ये कोई नदी है, मान लीजिए ये पानी बह रहा है और किसी व्यक्ति का नहाने का मन हुआ, वो यहाँ से कूद गया नदी में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो उसकी मोशन हुई बॉडी में, और वो नदी में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज़ होगा दोस्तों। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। तो अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? अगला यू आर फॉलिंग इनटू द रिवर। यू आर फॉलिंग इनटू द रिवर। यू आर फॉलिंग, फॉल मतलब गिरना। क्या? गिरना दोस्तों। यू आर फॉलिंग ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। यू आर फॉलिंग इनटू द रिवर, तुम गिर रहे हो किसमें? नदी में। अब दोस्तों यदि आप नदी में गिरोगे, यदि आप नदी में गिरोगे, मान लीजिए ये नदी है, आप यहाँ पे खड़े हो सकता है कि आपका पैर स्लिप कर गया हो और अब आप नदी की तरफ जा रहे हो, गिर रहे हो नदी की तरफ, तो भी आपकी बॉडी से मोशन हो रहा है ना दोस्तों, गति तो हो रही है आपके शरीर से। क्योंकि आप जानबूझ के कूदो या गलती से गिरो, दोनों केसेस में ये आपका इनटू का यूज़ होगा। तो वही है कि यू आर फॉलिंग, क्या है? यू आर फॉलिंग इनटू द रिवर, आप नदी में गिर रहे हो या तुम नदी में गिर रहे हो, इसकी ये हिंदी है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है आई एम गोइंग इनटू द वेल। आई एम गोइंग इनटू द वेल, वो क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है आई एम गोइंग। आई एम गोइंग का मतलब क्या हो गया? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? इनटू द वेल, मैं कुएं में जा रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये कोई कुआं है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इसको हो सकता है कि यहाँ नीचे कुएं में जाके कुछ काम हो, इसलिए अपने दूसरे दोस्त को क्या बोलता है इसको कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? इनटू द वेल, यानी कि मैं कुएं में जा रहा हूँ, कुएं के अंदर जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स को समझना है, और मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ही ईजीएस्ट मेथड से समझाया है दोस्तों। तो अगला देखते हैं। दे आर बाथिंग। क्या? दे आर बाथिंग, वे नहा रहे हैं इनटू द रिवर। अब आप कहोगे कि सर मान लीजिए ये नदी है, अब यहाँ से तो कोई ना इसमें जा रहा है और ना ही कोई गिर रहा है गलती से, तो अब आपने यहाँ पे इनटू का यूज़ क्यों किया? तो दोस्तों सेंस को समझो, मैं बार बार आपको यही चीज़ें समझा रहा हूँ कि आप सेंस को समझो कि दे आर बाथिंग इनटू द रिवर, वह नदी में नहा रहे हैं। दोस्तों अब आप एक चीज़ सपोज करो कि ये नदी है, उसमें पानी है बहुत सारा, जब भी कोई व्यक्ति नहा रहा होगा, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, वो नदी में नहाएगा दोस्तों, तो वो ऊपर आएगा, फिर अंदर जाएगा, अंदर डूबेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर उठेगा, इसी तरीके से तो नहाएगा दोस्तों। तो यानी कि उसकी जो बॉडी की मोशन है वो बाहर से अंदर की तरफ वहाँ भी हो रही है, नहाने में भी, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दे आर बाथिंग इनटू द रिवर। दे आर बाथिंग इनटू द रिवर, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और चलिए हम अपना अगला और लास्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही इज़ थ्रोइंग स्टोन। ही इज़ थ्रोइंग, ही का मतलब है, स्टोन का मतलब पत्थर, थ्रो मतलब फेंकना, इज़ मतलब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ही इज़ थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द रिवर। अब मान लीजिए ये कोई नदी है दोस्तों, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े होकर जब पत्थर फेंकेगा नदी में, तो ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो मोशन हो रहा है पत्थर के अंदर,
तो इसलिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ही इज़ थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द रिवर, कि वह नदी में पत्थर फेंक रहा है। तो जब भी आप कोई पत्थर, मान लीजिए ये नदी है और आप यहाँ खड़े होकर नदी में कोई पत्थर फेंकोगे तो पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है कोई चीज़ और उसमें मोशन हो रहा हो तो वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है। यही तो मैं आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस। एक बार हम इसको दोबारा क्विक रिवाइज करते हैं दोस्तों। हमने किसका यूज़ पढ़ा, यूज़ ऑफ इनटू। इनटू की हिंदी क्या होती है, अंदर की ओर गतिमान, यानी कि अंदर की ओर गतिमान। अब अंदर की ओर गतिमान भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया दोस्तों, कि यदि आप कुएं में कूद रहे हो या कोई गिर रहा है, चाहे वो जानबूझ के गिर रहा हो चाहे वो जानबूझ कर जा रहा हो, तो जब भी आप किसी सरफेस से नीचे की तरफ जाओगे, जब भी आप किसी सरफेस से नीचे की तरफ जाओगे और किसी, जैसे कुएं में गए आप, नदी में गए आप, या वाटर कैनाल में गए आप। वाटर कैनाल का मतलब दोस्तों नदी का एक छोटा रूप होता है वाटर कैनाल, यानी कि पानी का नहर। जैसे कि मान लीजिए नदी इतनी बड़ी होती है दोस्तों, तो वाटर कैनाल क्या होता है, ऐसे छोटा होता है, पतला सा, यानी कि नदी का 20% यदि हिस्सा, मान लीजिए बहुत बड़ी नदी है और उसका 20% हिस्सा कहीं दिख रहा है आपको, तो वो नदी है एक तरीके से, और सॉरी दोस्तों वो नहर है एक तरीके से, वाटर कैनल। तो आइए दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा यूज ऑफ इनटू। इनटू की हिंदी क्या होती है, अंदर की ओर गतिमान। आई जंप्ड इनटू द वेल, मैं कुएं में कूदा, यानी कि मैं कुएं में कूदा। अब कुएं में आप ऊपर से कुएं के अंदर की ओर जाओगे तो इसलिए इनटू का यूज़ होगा, क्योंकि आपके बॉडी में मोशन हो रहा है जाते वक्त। ही जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक इसी तरीके से वह नदी में भी कूदा है। यू आर फॉलिंग इनटू द रिवर, आप नदी में गिर रहे हो, क्योंकि जब भी आप यहाँ खड़े हो, मान लीजिए ये नदी है, तो जब आप नदी में गिरोगे तब भी आपकी बॉडी में मोशन होगा, क्योंकि ऐसे तो आप जाओगे नहीं। अगला क्या है, आई एम गोइंग इनटू द वेल, मैं कुएं में जा रहा हूँ, यानी कि मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ ऊपर से। दे आर बाथिंग इनटू द रिवर, वह नदी में नहा रहे हैं, तो दोस्तों पहले ऊपर आएंगे फिर नीचे जाएंगे, इस तरीके से। ही इज़ थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द रिवर, वह पत्थर नदी में फेंक रहे हैं। ही इज़ थ्रोइंग स्टोन्स, वह पत्थर फेंक रहे हैं, कहाँ, नदी में। तो दोस्तों ये नदी है, आप यहाँ पे खड़े हो और जब आप यहाँ से पत्थर फेंकोगे तो पत्थर नीचे की ओर जाएगा, तभी वो नदी में जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।